गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 के सभी छात्रों का बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं नितिन शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। हम क्लास 11 के अंदर जो अपना ये सब्जेक्ट है वह है रसायन विज्ञान। देखो, रसायन विज्ञान शब्द जो दिया गया है इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री शब्द के नाम से जानते हैं, केमिस्ट्री। ठीक है। 9th और 10th क्लास के अंदर या छोटी क्लासें जो थी अपने 6 से लेके 10th तक की जो क्लासें हैं उसमें थोड़ा बहुत 9 10 में तो ज्यादा है, लेकिन 8 तक की क्लास में थोड़ा बहुत आपने कुछ पदार्थ के बारे में पढ़ा होगा, परमाणु के बारे में पढ़ा होगा, अणु के बारे में पढ़ा होगा। तो जो रसायन विज्ञान है, ये रसायन विज्ञान मूल रूप से है क्या? रसायन विज्ञान का जो संबंध दिया गया है वो एक पदार्थ से दिया गया है, एक मैटर से दिया गया है कि एक जो पदार्थ होता है उस पदार्थ के मुख्य, उस पदार्थ का संगठन क्या है, उस पदार्थ की संरचना किस प्रकार की होती है, उससे संबंधित है। ठीक है। तो हम ये जो शब्द ले रहे हैं तो रसायन विज्ञान, देखो कोई भी सब्जेक्ट होता है ना, उस सब्जेक्ट का कहते हैं, जैसे अपन साइंस में पढ़ रहे हैं तो साइंस के हिसाब से अपन इसमें लेते हैं कि भाई रसायन विज्ञान के फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से कौन जाना जाता है। ये भी आपने कभी कभार इसका नाम पढ़ा हो। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है, फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जो जनक है वो, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ये रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो है एंटोनी लेवासिए। क्या नाम है? एंटोनी लेवासिए के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है। ये रसायन विज्ञान के जनक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। तो ये जो केमिस्ट्री शब्द है, ये केमिस्ट्री शब्द मिस्र जो देश है उस मिस्र देश के वासियों के द्वारा दिया गया है, जिसमें केमिस्ट्री शब्द लिया गया है कीमिया से। किससे? कीमिया। कीमिया जो वहां की है, काले रंग की मिट्टी है, उस शब्द से दिया गया, काले रंग की मिट्टी से लिया गया। इसका मतलब ये है कि वहां के जो निवासी थे उन्होंने कहा था कि वहां की मिट्टी जो है उस मिट्टी के अंदर कई प्रकार की धातुएं जो होती हैं, उन धातुओं का मिश्रण, पदार्थ जो हम कह रहे हैं, बार बार वर्ड ले रहे हैं, तो उनका मिश्रण वहां पर प्राप्त हुआ और वहां से उन्होंने धीरे धीरे इसका क्या किया? अध्ययन करना शुरू किया था। तो ये कीमिया शब्द जो है ना, ये केमिस्ट्री शब्द बना हुआ इस कीमिया से, जिसका मतलब क्या है? काले रंग की मिट्टी से लिया गया है। ठीक है। अब हम चलो मिस्र से आते हैं अपने इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। तो ऐसा नहीं कि भारत के अंदर कुछ रासायनिक न हो, अपने यहाँ भी कई ऐसे रसायन विज्ञान के प्रवक्ता, व्याख्याता, प्रोफेसर वगैरह हुए हैं जिन्होंने पूरा इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय पूरे विश्व के अंदर अपना नाम किया है। तो उसमें जो हमारे मुख्य रूप से जो नाम आता है वो ध्यान रखिएगा, वो थे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। ठीक है ना। ये जो प्रोफेसर हैं इन्होंने एक बुक लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। किस नाम से? हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री के नाम से जानी जाती है, जो इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी। और ये एक ऐसी बुक है जिसमें आप रसायन विज्ञान का बहुत विस्तृत अध्ययन कर सकते हो, रसायन विज्ञान से संबंधित। इसलिए इन्होंने जब ये बुक लिखी थी तो इनको कहा जाता है आधुनिक भारत का पितामह, यानी मॉडर्न इंडिया। क्या कह सकते हैं? द फादर ऑफ केमिस्ट्री, आधुनिक पितामह, सॉरी आधुनिक भारत का पितामह कहा जाता है। किसके लिए? रसायन विज्ञान के लिए, या रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है। ये आपको थोड़ा सा, अब ये क्या है ना,
जनरल बात हो गई कि भाई रसायन विज्ञान के बारे में अपन लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो आप, सबसे बड़ी चीज कि जो रसायन विज्ञान है, ये रसायन विज्ञान के बारे में मैंने आपको बताया कि रसायन विज्ञान पदार्थ के संगठन, पदार्थ की संरचना और पदार्थ के मौलिक अवयव, जिसे हम कहते हैं ना परमाणु, अणु, इन सब की संरचना के बारे में, इन सब की क्रियाओं के बारे में, क्या रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उन सब का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं वो कौन सी कहलाती है? रसायन विज्ञान के नाम से जानी जाती है। देखो, रसायन विज्ञान जब हम पढ़ते हैं तो रसायन विज्ञान का ऐसा नहीं है कि हमने 11th और 12th के अंदर, आपने जैसे साइंस सब्जेक्ट लिया है तो बहुत बड़ी चीज है, ध्यान रखिएगा। साइंस सब्जेक्ट लेने का मतलब ये है कि सेल्फ स्टडी आपकी कम से कम 4 से 5 घंटे जब होगी तब आप साइंस के सभी सब्जेक्ट को कवर कर पाओगे। मैं केवल रसायन विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सभी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। आगे कंपटीशन जब बढ़ेगा तो आप 12th के बाद अगर कोई और सब्जेक्ट लेना, जैसे बीएससी कर रहे हो तो बीएससी के अंदर रसायन विज्ञान ऑनर्स में भी कर सकते हो, या आप सोचते हो कि नहीं हमें आईआईटी वगैरह में जाना है, जो मैथ्स के स्टूडेंट है, तो आईआईटी के लिए भी आपको रसायन विज्ञान की भी तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो साइंस के मुख्य रूप से अपन कहते हैं ना तीन स्तंभ कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 स्तंभ होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। इन तीनों के साथ ही आपको विज्ञान के अंदर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब हम जब इसकी बात करते हैं कि भाई रसायन विज्ञान है ना, ये रसायन विज्ञान को किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, तो पढ़ने के लिए आपको मैं कह रहा हूं, ये यहां पर देखिएगा, कि इसकी मुख्य ब्रांच हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान। देखो, कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसका वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसके वर्गीकरण को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है वो ध्यान दीजिएगा। कि अपने जो रसायन विज्ञान है, इस केमिस्ट्री की मुख्य रूप से पहली, अब ये कह सकते हैं क्लासिफिकेशन। इसमें देखो, सबसे पहला आता है अकार्बनिक रसायन, ठीक है। दूसरा आता है कार्बनिक रसायन, और तीसरा आता है भौतिक रसायन। तीसरा क्या आता है? भौतिक रसायन, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये है इनऑर्गेनिक, ये है ऑर्गेनिक, और ये है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, मुख्य रूप से इसकी 3 ये शाखाएं हैं। कौन कौन सी है देख लो आप। अकार्बनिक रसायन, 9-10 तक जो आपने विज्ञान पढ़ी है, उस विज्ञान के अंदर आपने अकार्बनिक रसायन से संबंधित जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं वो है, जैसे परमाणु, अणु, आवर्त सारणी, यानी पदार्थ भी साथ में ले लो, इसमें पदार्थ, यौगिक, ये सब चीजें आ गई। आवर्त सारणी आपने पढ़ी, आवर्त सारणी के अंतर्गत क्या लिया है? धातु, उपधातु, अधातु, ये सब चीजें पढ़ी है ना आपने, ठीक है। और इसके अलावा जैसे आपने पढ़ा है अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल, क्षार और लवण, ये सब चीजें भी इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आती है, लगभग यही आती है, ठीक है। ये आ गई। दूसरा आ रहा है कार्बनिक रसायन। अब 10th के अंदर आपने एक पार्ट पढ़ा था, वो है कार्बन और उसके यौगिक, और कार्बन और उसके यौगिक के अंदर आपको याद हो तो आपने लिया था इसमें कार्बन क्या होता है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, सहसंयोजक बंध से संबंधित। हाँ, इस इनऑर्गेनिक में सबसे मेन पॉइंट एक और आता है, वह रासायनिक बंध। अब ये आबंध के रूप में भी लिख सकते हो या बंध के रूप में,
ये सबसे मेन पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो कार्बन और इससे यौगिक जितने भी हैं, इसके यौगिक, इसमें आपने कार्बन की संरचना, कार्बन के अंतर्गत आपने ये पढ़ा होगा इसमें कि जो हीरा ग्रेफाइट फुलरिन की संरचना किस प्रकार की होती है, कार्बन में बंध कैसे बनते हैं, नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, वो सभी संबंधित किससे होती है, कार्बनिक रसायन से संबंधित होती है। और तीसरी सबसे मुख्य शाखा है इसकी, वो है अपने कौन सी, भौतिक रसायन, जिसे कहते हैं, देखो नाम दिया गया है फिजिकल केमिस्ट्री, यानी भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान, इन दोनों को मिला के एक नई बनाई गई है जो अपन पढ़ रहे हैं। तो अब जैसे आप 11वीं क्लास के अंदर हो, तो 11वीं क्लास के अंदर इसके कुछ चैप्टर आएंगे, जैसे इसमें एक आएगा ऊष्मा गतिकी, थर्मोडायनामिक्स जो होती है ना, ये इसके अंदर सबसे मुख्य आएगा। इसके अलावा आएगा द्रव्य की अवस्थाएं, ये भी थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री से संबंधित है। द्रव्य की अवस्थाएं यानी पदार्थ, देखो नाम आ रहा है पदार्थ की अवस्था, ठोस द्रव और गैस के अंदर है, लेकिन उस पदार्थ की अवस्था में ये जो चैप्टर है ये मुख्य रूप से गैस के लिए दिया गया, तो गैस के नियम वगैरह से संबंधित है, तो वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखो आप रसायन विज्ञान को जब अपन पढ़ेंगे तो पढ़ने में अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक, ये तीन ब्रांच इसकी सबसे मुख्य आती है। और 12th के बाद बीएससी करते हो, बीएससी में केमिस्ट्री की आती है, एमएससी करते तो एमएससी आप इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में, फिजिकल में, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो कर सकते हो। और एक चीज और बता देता हूं, ये कभी मत सोचना ये बोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ना। और इंटरेस्ट लेके पढ़ने के साथ साथ एक चीज और कह देता हूँ, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम नंबर ज्यादा से ज्यादा ला सकते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट जिसे अपन कहते हैं ना, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है अपना केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ओके, हाँ जी, अब ये जो तीन ब्रांचें अपन ने बताई है, इन तीन ब्रांचों के अलावा रसायन विज्ञान की और कुछ ब्रांच है, जैसे इसमें हम तीन दे दी, चौथा हम लेते हैं जैव रसायन एक, ठीक है, पांचवा हम लेते हैं औद्योगिक रसायन, कौन सी, औद्योगिक रसायन, ठीक है, छठा पॉइंट लेते हैं कृषि रसायन, कृषि, सातवां लेते हैं पर्यावरण रसायन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ये सब्जेक्ट आज के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है, कौन सा, पर्यावरण रसायन। और आठवां है मुख्य रूप से वो है चिकित्सा रसायन, और सबसे इंटरेस्टिंग और भी नाभिकीय रसायन, कौन सा, नाभिकीय रसायन। देख लो 9 तो ये मैंने ब्रांच आपको बता दी। जैव रसायन जिसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, आपने ये विज्ञान के अंदर प्रकाश संश्लेषण वगैरह इससे संबंधित कुछ पढ़ा है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं, या हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर जितने भी प्रकार की पाचन क्रियाएं वगैरह होती है, जिसमें हम लेते हैं ना कोई रसायन उसके अंदर काम में लिया जाता है, तो उससे संबंधित ये आती है, बायोकेमिस्ट्री के नाम से जानी जाती है। प्रकाश, पौधे के अंदर जितने भी प्रकार की क्रियाएं होती है प्रकाश संश्लेषण के अंदर भी है, या हम ये कह सकते हैं हमारे शरीर के अंदर डीएनए, आरएनए वगैरह जो होते हैं, इनकी संरचनाएं किस प्रकार की होती है, तो वो सब पूरा विस्तृत वर्णन जो अपन पढ़ते हैं वो इस बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आता है औद्योगिक रसायन। आप जानते हो, देखो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम अपने दैनिक जीवन में जितना भी जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उन सब के अंदर क्या है ना, रसायन विज्ञान जुड़ी हुई है। इसको देख लो आप, मार्कर है, या आप सुबह उठते हो सबसे पहला काम होता है अपना हाथ में लेते हैं अपन क्या, ब्रश लेते हैं, तो ब्रश प्लास्टिक से बना हुआ है। फिर उसके बाद आप कोलगेट लेते हो, कोई भी पेस्ट लेते हो, उसमें भी कोई ना कोई किसी भी प्रकार का केमिकल बना हुआ है, मिला हुआ है उसके अंदर। वहां से लेके कपड़े पहनते हैं, कागज, पेंसिल, ये पेन वगैरह जितनी भी है, मैंने कोई भी चीज है वो सब अपन, और प्लास्टिक युग के नाम से जाना जाता है आज का समय, आप जानते हो।
क्या नाम से जाना जाता है? प्लास्टिक युग। वैसे कहते हैं प्लास्टिक क्या होता है, अपने लिए पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा घातक माना जाता है, लेकिन फिर भी हम इसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। फिर आ रहा है कृषि रसायन। कृषि रसायन क्या होता है? एग्रीकल्चर रसायन केमिस्ट्री के नाम से जानी जाती है, जिसमें खेती के अंदर जो मुख्य रूप से खाद के रूप में या ऐसे हार्मोन्स हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, उन सब के अंदर किसी न किसी प्रकार से क्या होते हैं, कोई रसायन उपस्थित होते हैं। तो उससे विस्तृत जानकारी हम लेते हैं इस कृषि रसायन के अंदर। फिर आता है पर्यावरण रसायन। इनका उपयोग करते हो आप औद्योगिक रसायन का, कृषि रसायन के अंदर। तो जो भी केमिकल है वो पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को किस प्रकार से रोका जा सकता है, या पर्यावरण प्रदूषण के लिए क्या मुख्य कारक उपयोग मतलब माने जाते हैं, उन सब का अध्ययन अपन किसके अंतर्गत करते हैं? पर्यावरण रसायन के अंदर। और ये आती है चिकित्सा रसायन। जानते हो ना, अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल के अंदर जितने भी प्रकार की कोई भी दवाइयां जो हम ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, जिसे हम दवाई कहते हैं, ड्रग, वो शब्द आता है दवाई के लिए दिया गया है, ठीक है ना। तो उनकी दवाइयों के अंदर या किसी भी प्रकार के आप देख लो शल्य चिकित्सा वगैरह, उन सब के अंदर रसायन विज्ञान का सबसे मेन है। आप कोई भी दवाई लेते हो, दवाई के ऊपर कोई फॉर्मूला लिखा होता है, वो भी क्या है? रसायन विज्ञान से संबंधित आता है, ठीक है। और ये एक आती है नाभिकीय रसायन। परमाणु बम, परमाणु हथियार, इन सब का निर्माण करने के लिए या उससे संबंधित जो भी जानकारी अपन को लेनी है, वो इस नाभिकीय रसायन के अंतर्गत आती है। तो ये आज अपना जो ये स्पेशल वीडियो जो दिया गया है, उस वीडियो के अंदर आपको मैं यही बताना चाहता हूं कि अपना ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक चीज और आपको कह रहा हूं कि अपना, जैसे आप अभी आपने लास्ट ईयर 10th के भी वीडियो देखे होंगे, तो अपना जो बाल मंदिर बाड़मेर नाम का जो YouTube चैनल है ना, इस YouTube चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद इसके अंदर आएगी प्लेलिस्ट। जब अपन खोलते हैं प्लेलिस्ट, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर क्लास 11 रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जो अपन ने लास्ट ईयर भी किए थे ना। तो उस वीडियो को आप कंटिन्यू एक एक करके वीडियो को देखते जाइए, कॉपी के अंदर काम करते रहिएगा। ये आपको मैं पहले ही कह रहा हूं, कॉपी के अंदर काम करते रहिए, क्योंकि कभी भी आपको स्कूल से ये कॉल आ सकता है कि आपने कितना काम किया है, एक बार आके चेक कराओ हर सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को देखते रहिए, कंटिन्यू काम करते रहिएगा, और कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। धन्यवाद।